किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर 2 दिन पहले जिस तरह का जो तांडव हुआ था, जो एक निर्मम हत्याकांड हुआ था, दलित युवकों की हत्या की गई थी, उस क्राइम सीन पर अब हम मौजूद हैं जहां पर घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे है। ये जो रोड है ये मौलासर से आती है और कुचामन की तरफ जा रही है। इसे किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे कहते हैं। ये रोड निकलकर यहाँ से जैसे ही लड़के थे वो यहाँ पर पहुंचे थे, इस स्पॉट पर मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो लड़के पहुंचे थे, यहीं से उन्होंने सोचा कि एक होटल आया, होटल पे हम खाना खा लेते हैं। और जैसे ही लड़के बाइक से आते हैं, इसी जगह पर लड़के आने के बाद उन्होंने जो मौके की नज़ाकत को देखा, यहाँ पर एक बोलेरो और एक स्कॉर्पियो गाड़ी में कुछ लोग खड़े थे। उनको देखकर उन्होंने खतरा भांप लिया था कि यहाँ पर कुछ बदमाश लोग खड़े हैं, तो यहाँ से निकलना ही उचित समझा उन्होंने। और जैसे ही वो यहाँ से बाइक घुमाकर निकलते हैं, ठीक यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पर भी वो पहुंचे होंगे, उस समय स्कॉर्पियो गाड़ी ने उनका पीछा करके उन्हें रुका लिया था। और उन्होंने ये सोचा कि ये जो बदमाश है कहीं उन्हें मारपीट करेंगे, इस डर के मारे वो यहाँ से भी निकल लिए। स्कॉर्पियो के पीछे से वो निकले थे और यहाँ से ठीक 500 मीटर की दूरी पर वो पहुंचे होंगे। तब स्कॉर्पियो और यहाँ से मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि यहाँ पर जो बोलेरो खड़ी थी, जिसके चारों फाटक खुले हुए थे और उसी फाटक के बाहर लड़के खड़े हुए थे, और ठीक उसके पास ही इस होटल के पीछे ही कुछ 2 गाड़ियाँ और खड़ी हुई थी। जैसे ही ये सारी गाड़ियाँ निकलकर उनके पीछे लगती है, लड़के आनंद फानन में यहाँ भाग तो जाते हैं, लेकिन 500 मीटर जाने के बाद ही उनके पीछे जो गाड़ियाँ लगती है उन्हें कुचल कर, उन्हें रौंद कर मौत के घाट उतार देती है। और जिस तरह से उनकी मौत हुई है वो एक बहुत ही दर्दनाक मौत थी। बताया जा रहा है, जो पूछताछ पुलिस की चल रही है, वो निकल कर ये सामने आया है कि आरोप की संख्या थी वो 2 दर्जन के करीब थी और यहाँ पर गैंगवार होने की संभावना बताई जा रही थी, क्योंकि जो यहाँ पे जो आरोपी खड़े थे वो किसी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनके दिन में ऐसा बताया जा रहा है कि कोई चैलेंज हुआ था कि आपको देख लेंगे, आप वहाँ मिलना। तो जैसे ही 3 युवक, जो दलित युवक थे, मेला देखकर मौलासर से लौटे थे, वो अपने गांव मकराना के पास में जो बीदियात गांव है वहाँ जा रहे थे। लेकिन वो जब यहाँ रुके, उनकी गलती सिर्फ ये थी कि वो यहाँ पर खाना खाने के लिए रुक गए और यहाँ की स्थिति को देखकर जब भागने लगे तो उनका पीछा करके उन्हें मार दिया गया। लेकिन जिस तरह से मैं आपको एक और दिखाना चाहूँगा, जो सारा घटनाक्रम, जो क्राइम सीन का जो पहला स्पॉट ये है, यहाँ पर जो कैमरे लगे मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरह से इस होटल के कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है। देखिए इस होटल के सामने जो CCTV लगे हुए हैं, इस कैमरे में ये पूरा घटनाक्रम कैद हुआ था। अब जो मामला है वो 3 दिन हो गया, 3 दिन से मामला तूल पकड़ रखा है, राजनीति भी जमकर हो रही है, लेकिन पुलिस अभी तक इस पूरे घटनाक्रम का पूरी तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुलासा नहीं कर रही है। हाँ, ये बात पुलिस जरूर कह रही है कि 3 लोगों को हमने डिटेन कर लिया है, पूछताछ चल रही है और 16 लोगों को चिन्हित कर लिया है। पुलिस का ये कहना है कि हमने 16 लोगों को चिन्हित किया है और उनकी गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। लेकिन जिस तरह से कल जो ADG क्राइम है दिनेश MN, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि इस पूरे घटनाक्रम पर आसपास के जिलों के 5 SP लगे हुए हैं, जिसमें सीकर के SP है परेश देशमुख है, चूरू के SP है राजेश मीणा है और नागौर के SP है, साथ ही डीडवाना के SP है और जयपुर के SP है। इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए उनकी जो देखरेख में सारा काम हो रहा है। साथ ही 500 पुलिसकर्मी इस पूरे घटनाक्रम को सुलझाने में लगे हुए हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी में लगे हुए हैं और डीडवाना जिले की 30 टीमें बनाकर अलग अलग जगह भेजी गई है, जो पूरे घटनाक्रम का खुलासा करेगी और आरोपियों को पकड़ने में कोशिश कर रही है और देखता है कि कब वो सफल होते हैं। इसी तरह से जो दिनेश MN का ये कहना है कि जो नेक्सस है, गैंग है, ये जो यहाँ पर जो बात सामने आई उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 007 नाम से गैंग जो चल रही थी वो एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो चल रही थी, पुलिस को ये जानकारी मिली है, उन्होंने ये बताया था। और उसी के तहत जो लड़के, जो युवा लड़के हैं, वो उस बहकाव में आ जाते हैं और पूरी एक गैंग बनाकर रहने लग जाते हैं और उसी गैंग का परिणाम ये होता है कि वो बड़ा क्राइम कर देते हैं और धीरे धीरे वो पुलिस के रिकॉर्ड में चढ़ते जाते हैं और अपराध की दुनिया में उनके कदम आगे बढ़ते जाते हैं। कुचामन के जो दलित हत्याकांड है, ये पूरे प्रदेश में अब एक तरह से सुर्खियों में है और जिस तरह से सरकार की बदनामी इसमें पूरे मामले में हो रही है, क्योंकि प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार इस वक्त सत्ता में काबिज है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरा फायदा लेने में कहीं पीछे नहीं रह रही है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने एक पत्र जारी कर 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है, उस कमेटी को यह कहा गया कि आप मौके पर जाइए और पूरे घटनाक्रम का जायजा लेकर ये बताइए कि वहाँ पर क्या हुआ था और अब तक का क्या सीन है।
लेकिन कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक है उनकी चुप्पी है वो कहीं ना कहीं सरकार को माइनस में लेके जा रही है और उनके खुद के भी इस बात का नुकसान होगा कि वे इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। खासकर जो 3 विधायक है, डीडवाना के विधायक है, नावा के विधायक और परबत्सर के विधायक है, उन पे जो आरोप लग रहे हैं वो अपने आप में सवाल खड़े करता है कि जहां जो धरना चल रहा है उनमें बार बार उनके खिलाफ नारेबाजी होती है, उनका नाम लेकर लोग बोल रहे हैं। तो सरकार के नुमाइंदे होने के नाते उन्हें आगे आकर जो कानून व्यवस्था के ऊपर उनको स्टेटमेंट देना चाहिए, जो वास्तविक घटनाक्रम हुआ है उसकी जांच के आदेश देने चाहिए और पुलिस को इस बात के लिए प्रेशर बनाना चाहिए कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो। लेकिन देखना अब यह होगा कि कब पुलिस सभी आरोपियों तक पहुंचती है, कब गिरफ्तारी होती है और कब जाकर तीनों जो युवकों के टक्कर लगी थी उनमें से 2 के शव अभी भी कुचामन की मोर्चरी में पड़े हुए हैं, उनका पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है, उनका अंतिम संस्कार होना बाकी है। और जो मृतक लड़के हैं उनके परिजन बिल्कुल गरीब परिवार से, उनके जब आंसू देखते हैं तो एक तरह से भावनाएं, लोगों की भावनाएं वो अंदर से भड़क जाती है कि गरीब लोगों को किस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया। वो उनका जो कोई दोष ही नहीं था, उनके जो बेटे चले गए हैं, जवान बेटे थे, बिल्कुल यंग एज के थे, वो चले गए और उसकी भरपाई अब सरकार किस तरह से करती है, क्या मुआवजा देती है, आरोपियों को क्या सजा मिलती है, ये देखने का विषय होगा। सहयोगी हुसैन के साथ हनीफ खान, कुचामन सिटी।